हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प सेंटर। गाइस, फाइनली इग्नू ने री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 के लिए पोर्टल अपना ओपन कर दिया है। सो गाइस, बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे थे क्योंकि री रजिस्ट्रेशन वैसे मई फर्स्ट में ही स्टार्ट हो जाते हैं, बट नहीं हो रहे थे, कुछ रीज़न से डिले चल रहा था। इस कारण से अब फाइनली इन्होंने डेट ओपन कर दिया है री रजिस्ट्रेशन का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने पोर्टल भी ओपन कर दिया और उसका लास्ट डेट इन्होंने 30 जून 2022 रखा है, जो नॉर्मली आगे भी फिर से बढ़ जाएंगे। इसका डेट नॉर्मली जून 30 तक नहीं, इससे आगे तक जाते हैं। री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे चेक करेंगे कि आप एलिजिबल है कि नहीं, इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ इस फॉर्म में क्या क्या कही गई है, क्या क्या जरूरी बातें दी गई है, उन सब का डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंटिन्यू अपडेट मैं इग्नू को प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट भी अपने इस चैनल पे डालता रहता हूँ, जिससे आपको असाइनमेंट बनाने में कोई इशू ना हो। और आपको अगर कोई कमेंट या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक को दूसरों को भी शेयर करें, जिनकी ज़रूरत हो वो यूज़ कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है उस पोर्टल में सबसे डिटेल, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो क्या क्या कहा गया है। देखिए, री रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको नॉर्मली आपको इसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ओटीपी जनरेट कीजिए री रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद आप अपना लॉगिन करके कर सकते हैं। अगर आपकी ओटीपी नहीं आ रही है तो आप अपनी जल्दी से जल्दी अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। इन्होंने कह रखा है कि अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपके मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर को अपडेट कर देंगे। सेकेंडली, इन्होंने कहा है नॉर्मली जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त बहुत बेसिकली ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट चूज़ सही ढंग से कीजिएगा, उसमें गलती ना करें, क्योंकि एक बार सब्जेक्ट गलती करे तो उसके बाद चेंज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। सेकेंड, इन्होंने कहा है कि लास्ट डेट का आप बिल्कुल भी वेट मत करिए कि लास्ट डेट आएगा मैं री रजिस्ट्रेशन कर लूँगा। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, जितनी जल्दी हो अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसके बाद इन्होंने कहा है नॉर्मली कि अगर आप एक बार पेमेंट करते हैं और पेमेंट नहीं दिखाता है, सक्सेसफुल अपग्रेड नहीं दिखाता है, तो आपको तुरंत दूसरा पेमेंट नहीं करना है, आपको एक दिन का वेट करना है। इस दिन के वेट करने के बाद या तो पेमेंट कंफर्म हो जाएगा या फिर डिक्लाइन हो जाएगा। तो जो भी होगा वो एक दिन में हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर या तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे या फिर इग्नू के साइड में जो पेमेंट किया आपने वहाँ चल जाएगा। तो वो अपडेट एक दिन में मिल जाएगा आपको। सो दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। और दूसरा, एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि कई बार क्या होता है कि साइबर कैफ़े से हम कराते हैं, साइबर कैफ़े से वो अपनी मर्ज़ी से कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। तो आप इस बात का बेसिकली बहुत ध्यान रखिए कि जब भी साइबर कैफ़े से आप कराते हैं या किसी भी आउटसाइड से करवाते हैं, तो आप उस एडमिशन का रिसिप्ट ज़रूर आप ले लें। उसमें आपको पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके पास है, कौन सा नहीं है। कई बार वो लोग रिसिप्ट नहीं देते हैं, एडमिशन हुआ नहीं हुआ, कुछ कंफर्म नहीं होता है। तो आप उनकी रिसीविंग जरूर लीजिए। रिसीविंग में सब कुछ होता है कि आपने कितना पे किया है, आपके कौन कौन सब्जेक्ट है, ये प्रॉपर उनका प्रिंट आउट जरूर लेके अपने पास रख लीजिए। उससे आपको पता रहेगा कि आपका एडमिशन हो गया है। ये है आपका री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए, इसके अलावा मैं बताता हूँ कि री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल कौन है। देखिए, मैं आपको सही से बोलता हूँ कि जो भी स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, जिन स्टूडेंट का एडमिशन बैचलर कोर्स या एनुअल एग्ज़ाम के लिए हुआ है, लाइक बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमए ऑनर्स, एमएससी, एमए इकोनॉमिक्स, ये सभी प्रोग्राम जिनका एडमिशन जो होते हैं नॉर्मली एनुअल बेस होते हैं, उनके लिए ये एलिजिबल। अब कैसे करना है, देखिए, जिन स्टूडेंट का एडमिशन जुलाई 2021 में, सपोज मैं बीए की बात करता हूँ, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक एग्जाम होते हैं इसके अंदर। जिन स्टूडेंट का एडमिशन बीए फर्स्ट ईयर में जुलाई 2021 में हुआ था, उन स्टूडेंट को अब फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना था। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप अपना एडमिशन सेकेंड ईयर में करवाएंगे। अगर आपने पिछले साल सेकेंड ईयर में करवाया था एडमिशन, तो अब आपको थर्ड ईयर के लिए एडमिशन करवाना है, क्योंकि इग्नू में कभी क्या होता है कि वन ईयर का एक ही बार एडमिशन होता है, फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए अलग से एडमिशन कराना पड़ता है नेक्स्ट ईयर। इसमें ये मैंडेट नहीं होता है कि आप पास हुए हैं या नहीं हुए, आपने एग्ज़ाम दिया है या पास, वैसा कोई मैंडेट नहीं होता है। कैरी फॉरवर्ड सिस्टम चलते हैं इग्नू के अंदर। इट मीन्स आपने फर्स्ट ईयर 2021 में एडमिशन किया है, तो आप नॉर्मली 2022 में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बिना एग्ज़ाम दिए भी आपके एडमिशन हो जाएंगे, आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे। आप एग्ज़ाम एक साथ देना चाहे तीनों ईयर का तो भी दे सकते हैं। आप चाहेंगे कि सपोज़ आपका एनुअल एग्ज़ाम है जनवरी
जुलाई में आपका एडमिशन हुआ है, जुलाई 2021 में आपका एडमिशन हुआ है और आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जुलाई 2022 में होने वाले, तो आप चाहेंगे कि 2-3 एग्ज़ाम अभी दे दें और 2-3 एग्ज़ाम दिसंबर में, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के इसमें इश्यूज़ नहीं है, ये आपके लिए है कि आप इसे कब देना चाहते हैं और कितनी जल्दी दे सकते हैं। आपका एडमिशन आपको करना पड़ेगा सेकेंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए। सेम उसी तरह से जिन स्टूडेंट का एडमिशन जुलाई की जगह जनवरी सेशन हुआ है और उनका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है, जस्ट लाइक कुछ सब्जेक्ट है जैसे MBA हो गया, MCA हो गया, BCA हो गया, इनके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, मतलब हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होते हैं। तो जनवरी वाले एडमिशन जब हुए थे, जनवरी का फिर एडमिशन सेकेंड एडमिशन आपका जून में होगा, फिर जून के बाद फिर आपका अगले दिसंबर में होगा। तो इस तरह से हर 6-6 महीने पर उनका एडमिशन होता है। तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम जिनका एडमिशन हुआ था जनवरी 2022 में, उनको अभी री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, वो अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके देखिए आपको ये चीज़ जानना होगा कि आपका एडमिशन किस सेशन में हुआ है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप देखेंगे। तो चलिए आप ना इग्नू के साइट पे जाइए, ये लिंक मैं आपको दे दूँगा, दिया हुआ अपने लिंक में दे देता हूँ। इस पे जाइए, यहाँ पे आपका एनरोल नंबर पूछेगा, प्रोग्राम कोड पूछेगा और आपका ये जो कोड दे रखा है, ये कोड आपको डालने पड़ेंगे। जैसे आप डालेंगे आपका डिटेल आपको शो हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से आपका नाम वाम सब कुछ प्रॉपर दिख जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ नीचे देखिए आपको ये चीज़ लिखाएगा कि आपका फर्स्ट ईयर का एडमिशन जुलाई 2020 में हुआ है, सेकेंड ईयर का एडमिशन जुलाई 2021 में हुआ है। तो वो आप देखिए कि आपका कोर्स क्या है। अगर बैचलर कोर्स है एनुअल एग्ज़ाम वाले, तो उनका देखिएगा, उनका जुलाई 2021 सेशन लिखा होगा, तो उनको आपको थर्ड ईयर में एडमिशन कराने पड़ेंगे या सेकेंड ईयर में एडमिशन कराने पड़ेंगे। और अगर आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है तो देखिएगा यहाँ पे जनवरी सेशन लिखा होगा, जनवरी 2022, तो जाके आप अभी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने गैप ले लिया, सपोज़ जुलाई 2021 में एडमिशन लेना था, नहीं ले पाए, तो वो स्टूडेंट अगर पहले ही डिले कर चुके हैं तो उनके लिए भी है कि जो डिले हो चुके हैं वो भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो ये है आपका इग्नू का री रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कंटिन्यू मैसेज या कमेंट बॉक्स या कॉल पे भी आपको डिटेल बता दूंगा। सो गाइज, अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।